चमक रहे आज। Honorable Minister of Education and Tourism Karnataka has ordered अभिषेक का स्वागत करता है। सर जुपिटर में इस प्रोग्राम में 4 चांद हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा आपके साथ आपकी श्रीमती मैम के लिए। मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर हमारे यश देखिए, आप सब शाणे और पुराने पत्रकार हो। जेएनयू की घटना एक समय था 1971 में। श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी और बांग्लादेश की लड़ाई में वो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने उनके घर गई थी और अटल जी ने अपोजिशन लीडर के नाते इंदिरा जी को दुर्गा और भवानी की संज्ञा दी थी। पार्टी में इस बात की चर्चा हुई थी और आज एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी विश्व में भारत का भारतीयता का डंका बजा रहे हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने वालों के साथ, अफजल जिंदाबाद बोलने वालों के साथ जाकर के बैठ जाता है। हिंदुस्तान की शर्म से सर झुक जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 9 साल 10 महीना उनको कोई बिरादरी याद नहीं आई। 10 मार्च को भारत में लोकसभा के चुनाव की घोषणा से 4 दिन पहले 6 मार्च को भोले भाले किसानों को जाकर सोनिया गांधी मनमोहन सिंह से मिला गए कि जाट आरक्षण का प्रस्ताव हमने पास कर दिया। पंचायत चुनाव आपके सामने हुआ है। पूरे हरियाणा के जिला परिषद के मेंबर्स ने आपके करनाल में शपथ ग्रहण की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई है। 54% पंच सर्वसम्मति से चुन करके आए। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये हरियाणा सरकार का जो पंचायती राज विधेयक है ये गलत है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी के ऊपर मोहर लगाई। 87% was the average of the polling. It is a record in India. कभी किसी पंचायतों के चुनाव में किसी प्रांत में 87% लोगों ने वोट नहीं किया और अब भोले भाले किसानों को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे बड़ा उपकार जाट समुदाय पर किया था। उन्होंने यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में जाटों को आरक्षण दिया था, चुपचाप दिया था, बिना किसी आंदोलन के दिया था। और अब क्योंकि कांग्रेस में सर्वाइवल की लड़ाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं। अशोक तंवर कुछ बोलता है, हुड्डा कुछ बोलते हैं, तो हुड्डा भोले भाले किसानों को बहका रहे। ये सरकार लोगों की बनाई हुई सरकार है। जनादेश का
आदर करना हमारा धर्म भी है और हमारा कर्म भी है। अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, आंदोलन करने का भी अधिकार सबको है, परंतु दूसरे के मौलिक अधिकारों को छीनना ये अधिकार किसी को नहीं है। निश्चित रूप से कमल, ये जो आंदोलन है, ये हमारी पुलिस का ये मानना है, सर्वे किया है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस को इसकी देश की एकता अखंडता से कुछ लेना देना नहीं है। हाई कुर्सी, हाई कुर्सी, हाई कुर्सी, कुर्सी इज द एजेंडा। अफजल को जिंदाबाद बोलना हिंदुस्तान की बर्बादी तक लड़ाई लड़ेंगे और उनकी जीत में जाकर के कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाए। हरियाणा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब जाट नेताओं को बुलाया हुआ है, बातचीत करिए। जो हरियाणा प्रांत में हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं, और ये जो मुद्दा है ये तो केंद्र का है। नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डाली इस मामले। मुझे लगता है ये हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा परिवार है और आज बातचीत में से रास्ते निकले। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने जाम लगाया हुआ है, उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैंने कहा ना भाई, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का अधिकार सबको है, परंतु किसी गरीब से आज कई बुजुर्गों का वहां पर समाचार आया कि वो गाड़ियों में किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, तो शांतिपूर्ण तरीके से, और आज तो मुख्यमंत्री जी ने सबको आदरपूर्वक बुलाया हुआ है, मुझे लगता है इसमें रास्ता निकलेगा। आज ये जुपिटर बेरी कंपनी का कार्यक्रम था, 50 साल उनके पूरे हुए और उनका आवेदन था, इसलिए सब मित्रों का कहना था, मैं उस कार्यक्रम में आया। प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्य? शिक्षा विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। नैतिक शिक्षा में गीता को शामिल किया है और उन सब बातों को नैतिक शिक्षा में शामिल किया है कि जो संस्कार देती हैं। शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है और जो एक नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत देश में बच्चों में एक गलत धारणा बनती जा रही थी कि स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 8वीं कक्षा तक तो अपने आप ही अगली कक्षा में दाखिला करना पड़ेगा। और उसके कारण एक मनोविज्ञान का नियम भी है कि बच्चों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया था। मैंने स्मृति ईरानी जी से लिख करके भी, और उन्होंने एक सब कमेटी बनाई है, उसका मैं वाइस चेयरमैन होने के नाते उनसे हमने आग्रह किया है कि 5वीं और 8वीं की परीक्षा का हमको इजाज़त दी जाए। देश के 20 शिक्षा मंत्रियों ने और भी नो डिटेंशन को समाप्त करके और जो पुरानी पद्धति थी परीक्षा की उसको प्रारंभ किया जाए। जमा जी अभी आया कि 1 लाख इंजीनियरिंग की सीटें खाली पड़ी हैं, मतलब इंजीनियरिंग पैदा नहीं हो रहा है, इंजीनियर नहीं, खाली इन द सेंस जो नरेंद्र भाई ने एक कौशल शिक्षा का और हायर एजुकेशन का हमारा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम भी है कि उच्च शिक्षा भी और रोजगार भी। तो अब केवल यूनिवर्सिटी से, हायर एजुकेशन के महाविद्यालयों से केवल स्नातक और वो नहीं निकले, एक कॉन्फिडेंट, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ नागरिक निकले जिसके हाथ में कोई न कोई हुनर भी हो, कोई न कोई कौशल भी हो, जो बेरोजगारी की हताशा उसके मन में ना हो, इस तरह का हम प्रयास करते हैं। देखिए, आज हम अपनी कंपनी का 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। 50 साल से हमारी कंपनी का उद्देश्य यही रहा है कि दूध को टेस्ट करने का, फार्मर्स को उच्च दाम मिलने के लिए हम यंत्र बनाते रहें और प्रोसेस करते रहें। जो मंत्री जी ने बताया, जब
ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था उस टाइम हमारी कंपनी थी जिसने विट्रोमीटर बनाया हिंदुस्तान में सबसे पहले, और विट्रोमीटर से दूध की फैट जांचकर फार्मर्स को सही पेमेंट दी गई और जिससे कि ऑपरेशन फ्लड सारा सक्सेसफुल बना। पिछले 15 साल पहले हमने दूध के अंदर एडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने के लिए किट बनाते हैं, एनडीडीबी के माध्यम के साथ उसे हम बनाते हैं और देश में बेचते हैं, जिससे दूध में एडल्ट्रेशन पकड़ी जाती है। अब आगे चल के हमारी कंपनी कुछ और नए यंत्र ला रही है जिससे अगर दूध में कोई पानी मिलाता है तो पानी को पकड़ा जा सकता है, दूध में अगर कोई यूरिया, खाद, कॉस्टिक सोडा, कोई भी जहरीली पदार्थ मिलाते हैं तो उसको हम ढूंढ निकाल सकते हैं। तो वो क्या सिस्टम क्या है, कितना सस्ता है, आम आदमी के काम भी आ सकता है, अपनी कंपनी के लिए बनाया आपने? आम आदमी के लिए तो हम बनाते हैं जो केमिकल किट है एडल्ट्रेशन का, एनडीडीबी के माध्यम से जो हम बेचते हैं वो आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने रुपए की पड़ती है वो किट जो है 150 रुपए का है, जिसके अंदर आप 20 बारी दूध को चेक कर सकते हैं, 20 अलग अलग पदार्थ दूध है, ऑल ओवर वर्ल्ड है आपका ये सिस्टम? जो एडल्ट्रेशन किट्स हैं हम ऑल ओवर इंडिया देते हैं, बाकी जो हमारे विट्रोमीटर्स वगैरह सामान है वो पूरी दुनिया में जाता है और हम दुनिया के 2-3 बड़े बड़े देशों के साथ मिलके उनके एडवांस एनालाइजर्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं और जिससे कि अब फैट और एसएनएफ चेक करके और ऑटोमेटिक फार्मर्स के बिल बन जाते हैं और उनकी पेमेंट पता चल जाती है और जिससे कि कोई चोरी या कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती फील्ड में।